दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में कितने नंबर बढ़ेंगे? दोस्तों, अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पर ये यूपी पुलिस बोर्ड ने खुद ये नोटिस दिया है और बताया है कि आपके नंबर कैसे, किस नियम से बढ़ेंगे और कितने बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं सूत्र हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पता करना है कि मेरे नंबर कितने बढ़ सकते हैं। क्या आपके जो सही आंसर हैं और जिसने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादा गलत कर दिए हैं, इन चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊं। देखिए दोस्तों, हमने आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का जो डाटा है इस वेबसाइट के ऊपर डाला है, हमने पोल करवाया है और सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप भी सेफ स्कोर देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको भी जो है स्कोर देख लेना है, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाटा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर यहाँ पर लिखना है रोजगार यूपी ORG। उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर सर्च करोगे, सर्च करते ही सबसे पहला वाला जो ये दोस्तों आपका ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपको चले जाना है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरीके का यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2024। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगी, कैसे क्या है, कितनी कट ऑफ रहेगी, सब कुछ मिल जाएगा। कितने बच्चों ने पेपर दिया है, कितने ने नहीं दिया है, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, कौन सी ईजी है, आंसर की कब तक आएगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और दोस्तों कट ऑफ मार्क्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसकी जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर दोस्तों आप लोग सर्च करके भी जा सकते हैं। आऊँगा तो देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि सर हमारी जो शिफ्ट में गलत क्वेश्चन है, क्या हमें उसके नंबर मिलेंगे? दोस्तों पहले क्या होता था, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता था। तो ये जो 10 नंबर आपको मिलते थे, ये सभी बच्चों के मिलते थे जिस शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत होते थे या किसी में 4 है तो ये बोनस मार्क्स मिलते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर बोर्ड ने खुद ये नोटिस दिया है और इसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लिखित परीक्षा में उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 MB बटे 2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। जैसे कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये नियम क्या कहता है वो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नियम क्या कहता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर सही उत्तर गुना निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। मान के चलो आपने 90 क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है, गुना निर्धारित अंक कितने रहेंगे दोस्तों, 300 रहेंगे और बटे में आपके जो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा कि आपके किसी भी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत थे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यानी जो आपने क्वेश्चन काट पीट के करे, आपके 90 क्वेश्चन सही हैं, जो निर्धारित अंक है टोटल अंक कितने हैं, 300 हैं और सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, 140 है, क्योंकि 10 आपके गलत है। अब आपको इसको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है और जो आंसर आएगा इतने ही आपके नंबर बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है कि मान के चलो आपके काट पीट के 100 क्वेश्चन सही हैं और निर्धारित अंक कितने हैं दोस्तों, 300 हैं और 140 आपके सही क्वेश्चन है, 10 क्या है, गलत है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया निकल के, आपके जो अंक हैं वो 214.28 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था, मान के चलो 100 क्वेश्चन तो आपके ठीक है, तो गुना 2 कर दिया, तो यानी दोस्तों 200 नंबर तो आपके हो गए
और भाई जब आपके 10 क्वेश्चन गलत थे तो पहले ये 220 हो जाते थे, लेकिन दोस्तों अब ये आपके सही क्वेश्चन किए हुए के अनुसार ही होगा, यानी जैसे आपने सही कर रखा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यानी दोस्तों कहने का मतलब ये रहेगा कि जितने आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करोगे उस सूत्र के अंदर वो सारे रखे जाएंगे। मान के चलो आपने 80 क्वेश्चन सही करे हैं तो निर्धारित अंक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 300 हो जाएंगे। और जितने क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में सही हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मान के चलो 10 क्वेश्चन गलत थे, 140 मैंने लिख लिया, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद दोस्तों जो डाटा आएगा इस तरीके से आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग जितने आपको लगते कि भाई हाँ मेरी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत थे, इस नियम को लगाकर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। जैसे मेरे पास पहले डाउट आ रहा था कि सर थोड़ा फिजिकल के बारे में बताइए, तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा अब हम लोग फिजिकल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नतः है। जैसे आपकी हाइट की अगर हम बात करें, अगर आप लोग दोस्तों जनरल या फिर दोस्तों अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष हैं तो जो आपकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं और आपको पता भी होगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं तो आपकी जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर चेस्ट की बात करें तो जो आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वाले हैं उनकी जो चेस्ट है दोस्तों वो बिना फुलाए दोस्तों 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी चेस्ट में आना चाहिए। उसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, पुरुष हैं, उनकी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य दोस्तों रहेगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना। अगर आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं आता है तो आप डिप्स मारिए, केले वगैरह खाइए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि हम महिला अभ्यर्थी के न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है, नापतोल क्या है, तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई जो होनी चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की 152 सेंटीमीटर और जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए दोस्तों 147 सेंटीमीटर। उसके अलावा दोस्तों अगर वजन की बात कर ले तो वजन यहाँ पर आपका महिलाओं का कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर सफल रहेंगे उनको दोस्तों आगे पीईटी के लिए दोस्तों भेजा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, यानी जो पीएसटी में पास हो जाएगा हाइट, चेस्ट में, वेट में, उनको फिर रनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें दोस्तों लिखा है कि इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप एयर होने के लिए, पास होने के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी है उसको 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 25 मिनट में पूरी करनी होगी। उसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी है उसे 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट के अंदर दोस्तों कंप्लीट करनी होगी। और वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी सत्र पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उनको बाहर होना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि फिजिकल में आपके कोई नंबर नहीं होते, ये सिर्फ दोस्तों आपका पासिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी दोस्तों उसके अलावा हम बात करते हैं अब सेफ स्कोर की। तो बेसिकली दोस्तों जो हमारी वीडियो थी ये आपका एक तो उनके लिए था जिनका मेरे पास डाउट आ रहा था कि सर हमारे शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत हैं। जैसे ज़्यादातर मेरे पास 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट को लेके आ रहा था कि सर हमारे इतने क्वेश्चन गलत हैं तो क्या होगा, क्या क्वेश्चन निरस्त हो जाएंगे या हमें उसका नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर आप कितने नंबर पर सेफ हैं। दोस्तों देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल में दोस्तों 3 गुना बच्चे पास होंगे। ठीक है, 3 गुना का मतलब है लगभग 1,80,000 के आसपास बच्चों को फिजिकल में मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। 3 गुना का मतलब आप समझते हैं 1,80,000 के समथिंग में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कट ऑफ डाउन तो रहेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि दोस्तों पहले होता क्या था कि भाई देखा गया है कि फिजिकल में बहुत बच्चे आउट हो जाते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए यहाँ पर इस बार 3 गुना बच्चे को लिया गया है। और 3 गुना बच्चे बहुत बैठते हैं। जैसा कि बताया कि 34 लाख दोस्तों आपकी अटेंडेंस रही है
ठीक है। अगर 34 लाख अटेंडेंस रही है और 1,80,000 बच्चा पास होगा तो मोटा मोटी तौर पे दोस्तों अगर हम देखते हैं तो एक सीट के लिए दोस्तों कम से कम 19 बच्चों का कंपटीशन बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब फिजिकल यानी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएसटी पीईटी के लिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 1,80,000 बच्चा के समथिंग में रहेगा, तो इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ डाउन रहने के अब चांसेस हैं, यानी लगभग 1,80,000 बच्चों को मौका मिलेगा फिजिकल देने का, ठीक है। तो आपकी अगर हम जनरल की बात करें तो दोस्तों अगर आप 95 क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी रखना। ओबीसी में 95 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन के आसपास में। उसके अलावा जो यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस है वो भी सेम रहेगी 90 के आसपास। एससी की बात करें तो 85 से 86 क्वेश्चन और एसटी की बात करें तो 75 से 78 क्वेश्चन पर आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं पुरुष कैंडिडेट, ठीक है। उसके अलावा फीमेल की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो फीमेल में जो यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आती हैं और जिनका भी स्कोर 80 के क्वेश्चन के आसपास बन रहा है वो सभी फिजिकल की तैयारी करें, और जो एससी एसटी में आती हैं वो 70 और 75 क्वेश्चन वाली वो सब अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। इन सभी को फिजिकल देने का दोस्तों मौका दिया जाएगा। और मैं आपको बार बार चीज़ें समझाता हूं कि आपको देखना है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप देखना, इसमें आप नॉर्मलाइजेशन होकर ही दोस्तों आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।